जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सार्क देश के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे नेपाल को। सार्क में 8 देश आते हैं: मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जिसमें से आज हम नेपाल को पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम मालदीव को भी पढ़ चुके हैं, श्रीलंका को भी पढ़ चुके हैं, पाकिस्तान को भी पढ़ चुके हैं, अफगानिस्तान भी पढ़ लिया गया है। आज हम पढ़ेंगे नेपाल के बारे में। चलिए हम नेपाल के बारे में देखते हैं। हम अगर नेपाल को देखते हैं तो ये भारत है, भारत की इस ओर है नेपाल, नेपाल के बगल में है अपना एक राज्य सिक्किम, सिक्किम के बगल में हो जाता है भूटान। अगर हम नेपाल को देखते हैं, नेपाल को स्पेशली, तो नेपाल का जो सीमा है वो समुद्र से नहीं लगता है। तो जिस देश का जो सीमा होता है अगर वो समुद्र से नहीं लगता है तो उसे हम लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। लैंड लॉक, ठीक है, लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। लेकिन अब इसको आप अच्छे से और समझिए। देखो, जैसे ये भारत है, भारत का एक ओर सीमा बंगाल की खाड़ी से लगता है और एक ओर अरब सागर से लगता है। नीचे की तरफ देखेंगे तो हिंद महासागर से लगता है। तो इसके 3 तरफ पानी है। तो क्या यह भारत एक लैंड लॉक कंट्री है? तो भारत लैंड लॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि इसकी जो सीमा लगता है भारत का वो समुद्र से लगता है। लेकिन आप नेपाल का देखिएगा, भूटान का देखिएगा, क्या यह मतलब ये लैंड लॉक कंट्री है? क्योंकि इनकी सीमा समुद्र से नहीं लगता है। और आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, जिसके मतलब किसी भी महाद्वीप का वह भूखंड जिसका 3 तरफ मतलब जिसके 3 तरफ पानी हो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। ये हम बता चुके हैं, ठीक है। तो नेपाल एक तरह का क्या है? लैंड लॉक कंट्री। क्यों? क्योंकि इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगता है, ठीक है। अब देखेंगे, अब इसमें भी एक कंडीशन हो जाता है। अब ऐसा लैंड लॉक कंट्री होता है जैसे नेपाल है, ठीक है। नेपाल अब जैसे कोई देश है और वो लैंड लॉक है, लेकिन वो 2 बड़े देशों के बीच में है। देखेंगे ऊपर, अगर ऊपर की तरफ चाइना है और नेपाल के नीचे की तरफ अगर हम दक्षिण की ओर देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा भारत। तो 2 बड़े देशों के बीच में जो लैंड लॉक कंट्री होता है उसे हम बफर कंट्री भी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कोल्ड वार का समय हम समझ लेते हैं। यहाँ पर श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह है। हम्बनटोटा बंदरगाह में जब शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वार, तो उस समय अमेरिका यहाँ पर आया था और अमेरिका यहाँ से शिफ्ट हो गया था नेपाल। अब नेपाल में शिफ्ट हुआ कैसे? यहाँ पर उस समय बहुत ही मतलब बीमारी वगैरह फैला था। उस समय का बहुत ही खतरनाक बीमारी हुआ करता था, मलेरिया वगैरह। तो यहाँ पर देखेंगे अमेरिका ने इसी बात का फायदा उठाया। उसने नेपाल को खूब सारा पैसा दिया और बहुत सारे पैसा दिए, जिस वजह से नेपाल बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। और इसी खुशी के बहाने अमेरिका ने कहा कि आप हमें एक अपना एयरपोर्ट यहाँ पर बनाने दीजिए। उस एयरपोर्ट का पैसा भी हम देंगे और मतलब पैसा भी देंगे, बनाएंगे भी हम और भाड़ा भी आपको देंगे। तो नेपाल का ठीक है, हमें दिक्कत ही क्या है, हमें जमीन ही तो देना है, बाकी सारा कुछ हमें मिल ही रहा है। तो क्या हुआ, नेपाल ने इसको मतलब एयरपोर्ट बनाने के लिए दे दिया। अब यहाँ से भागे थे। क्यों भागे थे? क्योंकि रूस दबाव डाला था, ठीक है, भारत से मिलकर। अब क्या किया, रूस ऊपर है, देखो चाइना के ऊपर है मंगोलिया और मंगोलिया के ऊपर पड़ जाता है रूस। तो रूस ने चाइना को भी दबाव डाला और चाइना उस समय इससे इसका बैठता भी है। तो चाइना से क्या कहा कि चाइना एक काम करो, इनको यहाँ भगाओ। तो यहाँ पर चाइना की उस समय सरकार हुआ था माओ सेतु की सरकार, ठीक है। तो माओ सेतु ने एक संगठन बनाया, उसको माओवादी कहा गया। मतलब जो माओ सेतुंग थे वो माओवादियों का एक संगठन बनाया और उन माओवादियों को नेपाल में घुसा दिए। और नेपाल में इन माओवादियों ने बहुत ही ज्यादा मार धाड़ और काटपीट, बहुत सारे लोगों का इसमें मृत्यु हुआ। और जिस वजह से फिर बाद में क्या हुआ, नेपाल से कहा गया आप मतलब अमेरिका को यहाँ से भगाइए। तो बाद में अंत में क्या हुआ कि अमेरिका को यहाँ से जाना पड़ा और यहाँ से वो शिफ्ट हो गया था गिलगित में। जब अमेरिका नेपाल से हटके और यहाँ पर गिलगित में सेट हो गया, पीओके का एरिया आ जाता है, पाकिस्तान के अंडर में है। तो यहाँ पर जो माओवादी घुसे थे, चाइना से आए थे, माओ सेतुंग ने यहाँ पर इनको भेजा था माओवादियों को। ये माओवादी वापस लौटकर चाइना नहीं गए। ये माओवादी क्या हुए, ये भारत में घुस गए और ये जो माओवादी लोग हैं ये नक्सलाइट बन गए और भारत में नक्सल एरिया में ये फैल गए। यहाँ पर देखेंगे तो ये बिहार का नीचे वाला एरिया लगभग नक्सलाइट वगैरह यहाँ पर ज्यादा रहते हैं, मतलब थोड़ा सा वो एरिया है। और इधर देखेंगे जंगल वगैरह है, तो यहाँ इस वाले एरिया में सब फैल गए ये माओवादी, ठीक है। तो अब हम समझते हैं
यहाँ पर देखेंगे, अगर नेपाल को हम जियोग्राफिकली देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन पहाड़ों के बीच में कुछ समतल मैदान पाए जाते हैं, उन समतल मैदान को हम घाटी कहते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो एक तरह का ये पहाड़ है और इधर ये पहाड़ है, ठीक है। तो ये दो पहाड़ हैं और इनके बीच में ये समतल जो मैदान है, इस समतल मैदान को हम घाटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर घाटियां पाई जाती हैं। नेपाल में कई सारी घाटियां पाई जाती हैं जो बहुत ही प्रमुख है। यहाँ पर काठमांडू घाटी है और महाभारत की घाटी है, और यहाँ पर एक सिक्किम में आपको मिल जाएगा चुम्बी घाटी, ठीक है। क्या मिल जाएगा? चुम्बी घाटी। तो नेपाल में बहुत सारे पहाड़ देखने को मिलते हैं। और अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर नेपाल लैंडलॉक कंट्री आ जाता है, लैंडलॉक कंट्री में बफर कंट्री आ जाता है। अब हम इसको भारत के सेंस में देखेंगे, भारत से भी इसका कुछ विवाद रहता है। देखो, यहाँ से एक काला पानी स्थान है, काला पानी, ठीक है, और एक स्थान है लिम्पिया धूरा, लिम्पिया धूरा नाम से स्थान है, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है एक नदी और यहाँ से भी एक नदी मतलब निकलती है, और ये जो भारत में आती है इसको हम काली नदी कहते हैं। अब इसका विवाद क्या रहता है? नेपाल कहता है, नेपाल ये एरिया, तो देखो ये एरिया सेपरेट होगी, मतलब यहाँ पर है ये एरिया। तो भारत का कहना है कि काला पानी का जो मतलब काली नदी का जो उद्गम है वो काला पानी से हो रहा है, ठीक है। लेकिन नेपाल कहता है कि जो काली नदी है उसका जो उद्गम है वो लिम्पिया धूरा से हो रहा है। तो नेपाल कहता है कि ये एरिया मतलब ये एरिया, देखो ये एरिया नेपाल का हो जाएगा, लेकिन भारत का कहना है कि नहीं, काला पानी का मतलब काली नदी का जो उद्गम है वो काला पानी से हो रहा है। तो इन दोनों को लेकर नेपाल और भारत में कुछ विवाद रहता है। अभी जो यहाँ पर केपी ओली की सरकार थी तो उन्होंने इस मुद्दा को उठाने का बहुत ही कोशिश की है, क्योंकि उनको वोट लेना था, लेकिन वो सफल नहीं हुए और उनकी सरकार गिर गई और वहां पर शेर बहादुर देवबा की सरकार आ गई, ठीक है। तो ये भारत के साथ में कुछ विवाद रहता है, इसे हम काला पानी का विवाद कहते हैं। तो काला पानी का विवाद नेपाल और भारत के बीच में रहता है, ठीक है। अब हम इनके शहरों को देखते हैं। यहाँ पर नेपाल की राजधानी आपको मिलेगा काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। और यहाँ पर देखेंगे जो काठमांडू है, काठमांडू में एक बहुत ही बड़ा मतलब शंकर भगवान का मूर्ति है, उसे हम पशुपतिनाथ का मंदिर कहते हैं। तो बहुत ही बड़ा मतलब विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर है काठमांडू में, ठीक है। और काठमांडू में है, काठमांडू के बगल में यहाँ पर देखेंगे इस एरिया में आपको मिलेगा एक विराट नगर। कौन सा नगर मिलेगा? विराट नगर। अब विराट नगर जो है, विराट नगर और ये काठमांडू, काठमांडू, काठमांडू और विराट नगर इसका औद्योगिक क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। ये दो जो शहर हैं ये बहुत ही फेमस शहर है, औद्योगिक क्षेत्र के लिए फेमस है, ठीक है। और यहाँ पर आपको विराट नगर और विराट नगर के इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा जनकपुर। जनकपुर, जनकपुर के थे राजा जनक और इनकी पुत्री का नाम था क्या? सीता नाम था, ठीक है। और सीता का विवाह किससे हुआ था? राम का। अब जो ये जनक जी हैं, यहाँ पर देखेंगे ये नेपाल से सट जाता है बिहार, और बिहार का एक जिला पड़ जाता है, उसका नाम है सीतामढ़ी, ठीक है। और सीतामढ़ी में ही जनक जी को सीता मिली थी, और सीतामढ़ी से जनक जी लेकर चले गए थे जनकपुर यानी कि नेपाल में, ठीक है। यहाँ पर काला पानी का थोड़ा सा विवाद भारत और नेपाल के बीच में रहता है, लेकिन हमारे बीच में बहुत सारे संबंध भी होते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो व्यापार वगैरह करने के लिए यहाँ पर चले आते हैं, कंबल वगैरह बेचने के लिए भारत में चले आते हैं। हमारे भारत से बहुत सारी शादियां भी नेपाल में हो जाती हैं। ये जो बॉर्डर का एरिया है वहाँ पर शादियां वगैरह भी हो जाता है। ये लोग कमाने के लिए भी भारत में आते हैं। यहाँ पर वीजा पासपोर्ट का कोई वो नहीं है, बस आप चल आते हैं सब लोग, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर नेपाल में अगर देखेंगे तो नेपाल में एक लुकला एयरपोर्ट है, लुकला एयरपोर्ट है, ठीक है। लुकला एयरपोर्ट, उसका नाम है लुकला। लुकला एयरपोर्ट जो है वो बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक ऐसे है कि इसका जो रनवे बनाया गया है वो बहुत ही कम है, जिस वजह से यहाँ पर खतरा का चांस रहता है, मतलब लैंड करते हुए या फिर मतलब हवा भरते वक्त क्या होता है, ये खतरा हो जाता है। वहाँ पर जो जहाज होता है वो क्रैश भी हो सकता है, गिर सकता है, ठीक है। तो ये लुकला एयरपोर्ट हो गया। नेपाल में इतनी सारी जानकारियां आपको जानना है। और यहाँ पर देखेंगे जो सार्क देशों का मुख्यालय है वो काठमांडू है, मतलब सार्क देशों का जो बैठक होता है वो काठमांडू में ही होता है। तो नेपाल आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और पिछला वीडियो देख लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।